स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्री ऑफ आयंस। ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ आयंस में जो नेक्स्ट अब हमने करना है, हमने ऐसे आयंस की स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करनी है विच कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वन और मोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सबसे पहले आई थिंक आपको क्लियर होगा ये कि व्हाट इज़ कोवलेंट बॉन्ड, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ एक बार। आपको पता है जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, कि मतलब अगर एक बॉन्ड बनना है तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आएगा और आपस में ये म्यूचुअली शेयर करेंगे दोनों। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दो, ये जो बॉन्ड बना है दो इलेक्ट्रॉन से, ये दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं, म्यूचुअली शेयर। तो जो बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है उसको बोलते हैं आप कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड बनता है वो इस तरह से बनता है कि एक बॉन्ड बनने के लिए चाहिए दो इलेक्ट्रॉन्स, और वो दो इलेक्ट्रॉन्स एक एटम देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देता है। अब आता है साथ ही साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स यू ऑल्सो नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। मतलब यहाँ भी म्यूचुअल शेयरिंग ही होती है इलेक्ट्रॉन की। मतलब जो आपका बॉन्ड है, जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आता है, तो एक बॉन्ड बनता है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही एटम से आते हैं और फिर वो शेयर करेंगे आपस में। तो अब ये देख लो, यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब बन रहा है तो दो हाइड्रोजन एटम शेयर कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन एटम भी एक दे रहा है, दूसरा हाइड्रोजन एटम भी एक दे रहा है। लेकिन जब अमोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है NH4+, तो वो कैसे होती है? वो होती है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें क्या हो रहा है कि क्योंकि H+ इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो NH3 में जो नाइट्रोजन है, बिकॉज यू ऑल नो अमोनिया in which this nitrogen contains a lone pair of electron, तो ये पूरा का पूरा पेयर शेयर करेगा ये H+ के साथ। तो इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नो डाउट ये भी शेयरिंग से बनता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो अब हम जो करेंगे एग्जाम्पल्स आयन के, वो ऐसे आयंस के करेंगे विच कंटेन वन और मोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो आप देखोगे एग्जाम्पल्स कि कैसे आता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं BF4- की। ठीक है, तो ये आपको पता लग रहा है बोरोन सेंट्रल एटम है, 4 फ्लोरीन है, जिसमें से 3 F हैं और एक F नेगेटिव है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। F मीन्स फ्लोरीन, जिसका है 9 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p5। लेकिन जब F नेगेटिव की मैं बात करूंगी तो वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, क्योंकि उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो वो क्या बन गया? नियोन। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि BF4 नेगेटिव में 3 फ्लोरीन नॉर्मल हैं, लेकिन एक है F नेगेटिव। ठीक है, तो ये है आपका बोरोन। बोरोन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यू ऑल नो, एटॉमिक नंबर इज 5, तो कन्फिग्रेशन बनी 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो आउटर क्या बनी इसकी? 2s2 2p1, तो ग्राउंड स्टेट बनी 2s2 2p1। तो ऑब्वियसली क्योंकि बोरोन को 4 बॉन्ड बनाने हैं फ्लोरीन के साथ, तो आपको चाहिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 4 तो नहीं हो सकते, लेकिन 3 ये दे सकता है, तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा 2p को, तो ये बन गया बोरोन इन एक्साइटेड स्टेट, जहाँ आप देख रहे हो 2s1 एंड 2px1 2py1। अब कैसे बन रहा है BF4 नेगेटिव? यहाँ देखना है अब आपने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है किस तरह से। ये देखो, बोरोन का एक, ये कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, एक बोरोन का एक फ्लोरीन का, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन का जो लास्ट है 2py, उसमें सिर्फ एक है, अनपेयर्ड है वो 2py। 2px भी पेयर्ड है इसका, 2py भी पेयर्ड है, लेकिन 2pz जो है, सॉरी इसका 2pz जो लास्ट वाला है 2pz, वो क्या है? अनपेयर्ड, तो वो पेयर करेगा बोरोन के साथ। तो ये कौन सा बॉन्ड बना स्टूडेंट्स? दिस इज अ काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग, एक बोरोन का एक फ्लोरीन का, तो ये एक BF बॉन्ड बन गया। उसी तरह से दूसरा बोरोन का, ये दूसरे फ्लोरीन का, बोरोन का, ये तीसरे फ्लोरीन का। ठीक है, तो 3 फ्लोरीन है,
राइट। तीनों के पास 2pz जो है वो अनपेयर्ड था, तीनों पेयरिंग करेंगे बोरोन के साथ इस तरह से। अब ये जो लास्ट है बोरोन का विच इज़ वेकेंट, ठीक है, ये वेकेंट है लेकिन इट इज़ हाइब्रिड। उसमें क्या है कि जो F नेगेटिव है दैट इज़ 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2, ठीक है, उसमें z में पूरा पेयर है एक जिसको वो शेयर करेगा, तो ये है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो F नेगेटिव है ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, इट इज़ कॉल्ड, यू कैन कॉल इट डोनेशन और यू कैन कॉल इट शेयर, ठीक है। तो ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन टू हाइब्रिड वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरोन। ये जो बोरोन का वेकेंट ऑर्बिटल है इसको डोनेट करेगा ये F नेगेटिव अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो ये बना कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। तो ये देख लो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, sp3। तो ये ध्यान रखना है बोरोन का जो ये वेकेंट ऑर्बिटल है, नो डाउट इट इज़ वेकेंट बट इट इज़ हाइब्रिड, इट इज़ इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि F नेगेटिव जो अपना है वो पेयर इसके साथ शेयर करेगा या बोल सकते हो इसको डोनेट करेगा। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ बन रहा है कोवलेंट बॉन्ड, ये देख लो जो डैश वाला है ये है F के, तो यहाँ हमने डबल 2 डैश बनाए हैं, दैट मीन्स दिस होल पेयर इज डोनेटेड बाय F नेगेटिव। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, यू कैन सी, जहाँ पे आप देख सकते हो जो एक BF बॉन्ड बन रहा है दैट इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें फ्लोरीन F नेगेटिव, सॉरी फ्लोराइड F नेगेटिव इज डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू बोरोन, राइट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आयन विच इज BF4 नेगेटिव containing one coordinate bond. So this is one coordinate bond. This is shown by arrow. जो ये दिखा रहा है कि फ्लोराइड, ये जो आपका F नेगेटिव है that is donating its whole pair to boron. ये जो हैं ये शेयरिंग से बन रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, एक बोरोन का, फ्लोरीन का, बोरोन का, फ्लोरीन का, बोरोन का, ये कोवलेंट बॉन्ड है, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, बट दिस बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, पूरा पेयर दे रहा है F नेगेटिव, तो दिस इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BF4 नेगेटिव। नेक्स्ट इसी कैटेगरी में एक और है आपके पास सिलेबस में, दैट इज PF6 माइनस, ठीक है, दिस इज अगेन अ आयन, इसमें भी आप देखोगे देयर आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो वो देखो अब आप कैसे है, फॉस्फोरस यू नो 15 इसका एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आउटर क्या बनती है इसकी 3s2 3p3, ठीक है, ये बनी इसकी आउटर। तो आप देख सकते हो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। तो मैंने बनाया फॉस्फोरस इन ग्राउंड स्टेट, दिस इज यू कैन कॉल इज दिस 3s, दिस इज 3p, राइट, एंड दिस इज 3d विच इज वेकेंट। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि फॉस्फोरस को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 6, तो इसका मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो 3s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ को एक्साइट हो जाएगा, 3d को, ठीक है, 3s से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा 3d को, राइट। अब 5 ही थे इसके पास, तो 5 इसके पास अनपेयर्ड हो गए। तो अब स्टूडेंट्स आपके सामने है PF6 नेगेटिव कैसे बनेगा, एक फॉस्फोरस का, एक फ्लोरीन का। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनती है, 1s, सॉरी आउटर देखूंगी मैं सिर्फ, 2s2 2px2 2py2 2pz1। तो ये जो z1 है ये अनपेयर्ड है, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये एक फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड, एक फ्लोरीन का बॉन्ड बन गया फॉस्फोरस के साथ, इसी तरह से दूसरी फ्लोरीन का बॉन्ड बनेगा इस फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन के साथ, तीसरी फॉस्फोरस का फ्लोरीन का बॉन्ड बनेगा फॉस्फोरस के इस ऑर्बिटल के साथ, चौथी फॉस्फोरस का बॉन्ड बनेगा इस ऑर्बिटल के साथ। तो ये 4 PF बॉन्ड बन गए स्टूडेंट्स। ये कैसे हैं, दीज आर नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग। एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस से आ रहा है, एक फ्लोरीन से आ रहा है, वो ये वाला एक, क्योंकि ये सारे पेयर्ड हैं, ये वाला आएगा जो अनपेयर्ड है। अब ये बन गया 5वां बॉन्ड, ठीक है। तो कितने फ्लोरीन के साथ फॉस्फोरस ने बॉन्ड बना दिए, 5, क्योंकि 5 अनपेयर्ड हैं, तो 5 अनपेयर्ड 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। अब बात आई छठे फ्लोरीन की, 6 फ्लोरीन है, तो ऑब्वियस है कि ये जो छठा फ्लोरीन है इसमें वो नेगेटिवली चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, 2s2 2px2 2py2 2pz2, वो भी उसका क्या हो गया, बिल्कुल पेयर्ड। तो अब ध्यान रखना है कि ये जो 3d ये वाला ऑर्बिटल है विच इज़ नो डाउट वेकेंट, ठीक
ठीक है, ये वेकेंट है लेकिन इट इज़ हाइब्रिड। क्यों? क्योंकि जो फ्लोरीन F नेगेटिव है वो इसके साथ शेयर करेगा, यू कैन कॉल इट डोनेट करेगा। इट इज़ अ काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, शेयरिंग ही बोल सकते हैं इसको, और यू कैन कॉल इट डोनेशन, क्योंकि पूरा पेयर दे रहा है वो अपना, ठीक है। तो ये देखो, ये पूरा पेयर दिया उसने, किसने दिया? ये F नेगेटिव ने। कौन से वाला पेयर? लास्ट वाला, ठीक है। तो पूरा पेयर दे रहा है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये जो 5 बॉन्ड बन रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सारे आपके नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड हैं, लेकिन ये जो छठा बॉन्ड बन रहा है फॉस्फोरस के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ, ठीक है, दिस इज वेकेंट। ये फॉस्फोरस का वेकेंट था, लेकिन F नेगेटिव ने इसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए, तो ये क्या हुआ? पूरा पेयर दे रहा है वो अपना, इसलिए वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये देख लो आपके सामने, ठीक है, ये नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड और ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, हाइब्रिडाइजेशन का आई sp3d2। तो आप देख सकते हो pF6 नेगेटिव में हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, दैट मीन्स ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d2 हो तो ज्योमेट्री क्या बनती है? ऑक्टाहेड्रल। और आप इजिली बोल सकते हो कि सारे बॉन्ड, ये पांचों बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन एक बॉन्ड जो फॉस्फोरस का बन रहा है F नेगेटिव के साथ, दैट इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि उसमें फ्लोरीन पूरा पेयर अपना दे रहा है फॉस्फोरस को बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये कौन सा बॉन्ड बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आप देख सकते हो pF6 में 1F नेगेटिव इज डोनेटिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ वेकेंट hybrid orbital of phosphorus. That means no doubt this orbital is vacant but it is hybridized. So that means hybridization क्या बनी? sp3d2, ठीक है, this is vacant but this is hybridized. hybridized कैसे हुआ? क्योंकि F नेगेटिव ने इसको अपना पेयर दिया इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको 2 आयंस मैंने करवा दिए, BF4 माइनस और PF6 माइनस, जिसमें आपने देख लिया आपके पास नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड भी हैं और साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हैं। अब इसमें एक एग्जांपल आपने स्टूडेंट्स खुद करना है, दैट इज SnCl6 2 माइनस, ठीक है, ये आपने खुद करना है। तो जो भी आप असाइनमेंट्स बना रहे हो, अपनी जो नोट्स बना रहे हो आप, उसमें ये भी आपके हुआ होना चाहिए, दैट इज SnCl6 2 माइनस, इसकी पूरी ज्योमेट्री, और दिखाने हैं आपने कि इसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो ये करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमने करना है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आप देख लेंगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यू ऑल नो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो शेयर्ड पेयर होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप देखोगे कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये शेप्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन सेंट्रल एटम, कि जैसे जैसे सेंट्रल एटम चेंज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होगी, और उसके साथ साथ आप देखोगे शेप भी चेंज हो जाएगी, बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो एग्जांपल, वाटर H2S, H2SE, H2TE, टेलीरियम, ये सारे कौन से ग्रुप के हैं? ऑक्सीजन फैमिली के हैं सारे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम, सारे ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं ये, ठीक है। H2O, ये आपको पता है वाटर, दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज हाइड्रोजन सेलेनियम एंड दिस इज टेलीरियम का हाइड्राइड। अब इसमें क्या है कि ये सारे ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं, सभी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है स्टूडेंट, सभी में। सेंट्रल एटम मैंने यहाँ ऑक्सीजन दिखाया, यू कैन कीप हियर सल्फर, यू कैन कीप हियर सेलेनियम, यू कैन कीप हियर टेलीरियम, सभी में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, और जो पेयर्स हैं टोटल वो 4 पेयर्स हैं, जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर हैं, दीज आर बॉन्ड पेयर्स एंड 2 आर लोन पेयर, सभी में। तो मैं क्या बोल रही हूँ आपको, सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है लेकिन सारे हाइड्राइड्स हैं H2 H2 H2, ठीक है। विद द चेंज इन सेंट्रल एटम, राइट, जो आपकी बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्वेश्चन यही है कि जबकि सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सभी में 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, सभी में यही है, ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, लेकिन फिर भी बॉन्ड एंगल क्यों चेंज हो रहा है?
वाटर से टेलेरियम के हाइड्राइड को बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज कर रहा है। तो ये है इसका क्वेश्चन और ये हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सबको पता है ये डाउन द ग्रुप आते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, ये डाउन द ग्रुप आते हैं। और जब आप ग्रुप में जाते हो नीचे को तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है सेंट्रल एटम, और अगर टेलेरियम सेंट्रल एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, टेलेरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। और उसका रीज़न हम क्या देते हैं, साइज। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं साइज ऑफ द सेंट्रल एटम क्या करता है, इंक्रीज। तो हम क्या बोल रहे हैं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस क्योंकि साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। अब आप देखेंगे क्या होगा इसका इफेक्ट। ये है ऑक्सीजन का हाइड्राइड H2O और ये लिया मैंने सल्फर का हाइड्राइड। उसी तरह से आप सेलेनियम का भी बना सकते हो, उसी तरह से आप टेलेरियम का भी बना सकते हो। फ़र्क कुछ भी नहीं है, सभी में 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज नो डाउट sp3। लेकिन क्वेश्चन है कि बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा क्यों होता है, इसका कम क्यों होता है स्टूडेंट्स। तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब देखो स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का साइज होता है बहुत छोटा, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है। ठीक है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर टूवर्ड्स इटसेल्फ। अब क्या होगा कि क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, साइज इसका छोटा होता है, तो ये अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा इस शेयर्ड पेयर। स्टूडेंट दिस इज शेयर्ड पेयर, दिस इज लोन पेयर। ठीक है, ये है शेयर्ड पेयर जिसमें एक ऑक्सीजन से आता है, एक हाइड्रोजन से, एक ऑक्सीजन से, एक हाइड्रोजन से। ये है शेयर्ड बॉन्ड जिसको आप नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बोलते हो। तो हम इसकी बात करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो क्या होगा कि क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, साइज इसका छोटा है, तो ये इस पेयर को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा। तो ये पेयर भी दिखा रही हूँ, साथ में 2-2 इलेक्ट्रॉन भी दिखा दिए हैं, वो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो क्या है कि क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बॉन्ड पेयर विच यू कॉल एज शेयर्ड पेयर, बॉन्ड पेयर विल लाई क्लोज टू ऑक्सीजन। ठीक है, जब ऑक्सीजन की तरफ को रहेगा बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ठीक है, ये दोनों बॉन्ड पेयर आपस में क्या करेंगे, रिपेल। क्यों, क्योंकि ये पेयर्स क्लोज रह रहे हैं ऑक्सीजन के, साइज भी ऑक्सीजन का बहुत छोटा है। ठीक है, तो साइज छोटा है, उसकी वजह से बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो जाएंगी और बॉन्ड एंगल हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी ये उतना दूर जाएंगे। दिस इज बॉन्ड एंगल। ठीक है, दिस इज बॉन्ड एंगल, राइट। तो बॉन्ड एंगल इन दोनों के बीच में है, लेकिन क्योंकि इनमें रिपल्शन रहेगी तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा आएगा। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है और सल्फर का साइज ऑक्सीजन से ज़्यादा है, तो अब क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर सल्फर की साइड को नहीं रहेंगे, बल्कि किसकी साइड को रहेंगे, हाइड्रोजन की साइड को रहेंगे, और आप बोल सकते हो कि सल्फर से दूर रहेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर विल लाई अवे फ्रॉम सल्फर एटम। तो ऑब्वियस है, साइज भी बड़ा है, अवे भी हैं इससे, तो उस वजह से यहाँ रिपल्शन कम हो जाएगी। ठीक है, तो लेस बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और जब बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो रही है तो ऑब्वियस है बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, छोटा, क्लोज आ जाएंगे, ये बॉन्ड एंगल क्लोज आ जाएगा, क्योंकि देयर इज लेस बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो आप इजीली बोल सकते हो कि वाटर में क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, साइज ऑक्सीजन का छोटा होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्शंस ज़्यादा होती हैं, इसलिए बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। और टेलेरियम के हाइड्राइड को अगर आप बोलो तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेलेरियम की बहुत कम होती है, साइज बहुत ज़्यादा होता है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शंस यहाँ पे कम होंगी। तो जब रिपल्शंस कम होंगी तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी तरह से आप देख सकते हो अमोनिया या नाइट्रोजन फैमिली के जो हाइड्राइड्स हैं,
NH3PH3 आर्सेनिक का हाइड्राइड, एंटीमनी का हाइड्राइड्स, ठीक है। ये भी सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। लेकिन इनमें भी आप देखोगे बॉन्ड एंगल क्या कर रहा है, डिक्रीज। सेम रीज़न, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, साइज छोटा है। Sb की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आर्सेनिक, एंटीमनी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, साइज बड़ा है, तो रिपल्शन यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा, रिपल्शन ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा, रिपल्शन कम तो बॉन्ड एंगल कम, ठीक है। उसी के बाद अब हम लास्ट में करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही चेंज होगी, लेकिन अब सेंट्रल एटम सेम रह रहा है आपका, सिर्फ बॉन्डेड एटम चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ बॉन्डेड एटम फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सेंट्रल एटम इज सेम, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट आएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, आयोडीन का साइज बड़ा होता है। इसी तरह से होगा यहाँ भी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये ऑब्वियस है ये बॉन्ड पेयर किसकी तरफ को रहेगा, फॉस्फोरस की तरफ को नहीं रहेगा, ये किसकी तरफ जाएगा, फ्लोरीन की तरफ को जाएगा, ठीक है। बिकॉज फ्लोरीन हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बॉन्ड पेयर इज लाइंग क्लोज टू फ्लोरीन अवे फ्रॉम फॉस्फोरस। लेकिन यहाँ पे अगर आप क्लोरीन की बात करते हो तो इसके कंपैरिजन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ये जो बॉन्ड पेयर है जिसको आप शेयर्ड पेयर बोल रहे हो, ये किसके क्लोज रहेगा, फॉस्फोरस के क्लोज, क्योंकि क्लोरीन की कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन की टेंडेंसी शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की कम है, तो बॉन्ड पेयर विल लाई क्लोज टू फॉस्फोरस। तो देख लो यहाँ पे, क्योंकि बॉन्ड पेयर फॉस्फोरस से अवे है तो स्मॉलर रिपल्शन, बॉन्ड एंगल कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि बॉन्ड पेयर क्लोज टू फॉस्फोरस आ रहा है, तो ऑब्वियसली फॉस्फोरस के क्लोज आ रहा है, तो यहाँ रिपल्शन ज़्यादा हो जाएंगी। ये बॉन्ड पेयर भी इसके क्लोज चला गया, ये बॉन्ड पेयर भी इसके क्लोज चला गया, ये भी, तो ऑब्वियसली यहाँ क्या हो जाएंगी, रिपल्शंस। तो जितनी ज़्यादा रिपल्शन उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि रिपल्शन कम हो रही है, ये जो बॉन्ड पेयर है ये फॉस्फोरस की तरफ को नहीं रह रहा है, इसकी तरफ को जा रहा है फ्लोरीन की तरफ। तो बस स्मॉलर रिपल्शन बॉन्ड एंगल लेस, मोर रिपल्शन बॉन्ड एंगल मोर। तो आपने देख लिया PF3 में क्योंकि रिपल्शन कम है तो बॉन्ड एंगल कम है। PI3, PBr3 ऑब्वियसली इनका ऑलमोस्ट थोड़ा सेम सा ही आता है, इनमें क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा हैं तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम। सेंट्रल एटम इज सेम बट बॉन्डेड एटम्स आर डिफरेंट, ठीक है। थैंक यू।